हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली जो होता है, रूही की मम्मी मान जाती हैं जिया के और रूही के रिश्ते को लेकर के। तो ये दोनों जी बहुत खुश होते हैं और उस वक्त जी ये सब लोग बात कर रहे होते हैं, जिया, रूही एंड रूही की मम्मी और जिया की मम्मी उसी वक्त वहाँ पे होते हैं। लेकिन जिया जो होती है वो रूही और उसकी मम्मी से तो बात कर रही होती है, बट अपनी मम्मी से बात नहीं कर रही होती है। तो रूही को ये बात नोटिस हो जाती है कि ठीक है, जिया बात अभी भी नहीं कर रही है, मैंने इसे समझाया लेकिन तब भी इसके समझ में नहीं आता ना। तो रूही जो होती है फिर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप लोग थक गए होंगे ना, आप काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ घर चले जाइए, मैं यहाँ पर हूँ जिया के साथ। तो जिया कहती है कि अरे, जब वो लोग थक गए होंगे तो तुम नहीं थकी क्या, तुम भी घर जाओ। तो रूही कहती है अरे, तो फिर तुम्हारे पास कौन रुकेगा। तो जिया कहती है अरे, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ यार, जो मेरे पास किसी को रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, और वैसे भी काफ़ी देर से परेशान हो, आंखें देखो तुम्हारी कितनी सूजी है ना, घर जाओ जाओ, घर जाके आराम करो। तो रूही कहती है नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी, और तुम्हें अकेला छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी ना। तो जिया की मम्मी बोलती है कि रूही एक काम करो, तुम तुम्हारी मम्मी को लेकर के घर चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद घर आ जाना, इतने मैं यहाँ रुक जाती हूँ। तो रूही कहती है अगर आप यहाँ रुक रही है तब तो मैं सोच सकती हूँ ना जाने की। तो जिया कहती है कि अरे, मैं ठीक हूँ, मैं अकेले रुक सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी डॉक्टर तो हैं ना यहाँ पे। तो रूही कहती है हाँ, डॉक्टर तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना, अब घर के तुम्हारे तो मर गए हैं, मैं तो मर गई हूँ ना तुम्हारे लिए। तो जिया जो होती है ना वो गुस्से से रूही की साइड देखती है। तो रूही कहती है मतलब मैं मरी थोड़ी ना हूँ तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। तो जिया की जो मम्मी होती है ना, फिर वो स्माइल कर रही होती है क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना कि जिया ने गुस्सा करा होगा रूही के ऊपर। तो रूही कहती है आप क्यों हंस रही हैं। तो जिया की मम्मी बोलती है कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। तो तुम एक काम करो ना, जाओ तुम घर जाके आराम कर लो, मैं यहाँ पर हूँ। तो रूही कहती है ओके, आप है ना ध्यान रखिएगा, मैं बस अभी मम्मी को छोड़ करके ना आ ही रही हूँ। तो जिया कहती है बताओ, मैं तुम्हें मम्मी को छोड़ कर आ रही हूँ, चुपचाप से घर रखना, आराम करना, ठीक है। तो रूही कहती है हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है ना, समझदार मत बनो तुम ज़्यादा, जाने दो मुझे। तो रूही जो होती है फिर है ना जल्दी से रूम के बाहर आ जाती है और कहती है मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम पागल हो गई हो क्या। तो रूही कहती है अरे मम्मी चलो ना, कुछ काम है, चलो चलो चलो। तो रूही जो होती है फिर अपनी मम्मी को ना घर छोड़ने के लिए चली जाती है। और वहाँ पर घर जाने के बाद जी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप ना आराम करो, मैं अभी आ रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तो रूही कहती है अरे मम्मी, मैं जिया के लिए ना सूप बना लेती हूँ, उसने वैसे भी कुछ नहीं खाया ना, उसकी तबीयत भी ख़राब थी और देन उसके बाद एक्सीडेंट वगैरह हो गया ना, मैं उसके लिए सूप बना लेती हूँ, उसे वैसे भी टमाटो सूप काफ़ी पसंद है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है एक काम करो बेटा, सूप मैं तुम्हारे लिए मैं बना देती हूँ जिया के लिए, तुम जाके रेस्ट कर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है घर पे तो रुकने वाली नहीं हूँ, अगर जिया हॉस्पिटल में है तो तुम भी हॉस्पिटल में ही रहोगी ना। तो रूही कहती मम्मी आपको सब पता है ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, मेरी बेटी की खुशी किस में है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मैंने तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना। तो रूही कहती मम्मी वैसे काफ़ी देर कर दी ना आपने एक्सेप्ट करने में, मुझे तो लगा था आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि जब आप लोग को पता चलेगा आप तुरंत मान जाएंगे, पर मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ होगा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा हमने भी तो नहीं सोचा था ना कि तुम हमारे लिए जवाई नहीं बहू के लिए आओगी। तो रूही कहती क्या। तो उसकी मम्मी बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ आराम करो, मतलब फ्रेश हो जाओ। तो रूही कहती क्या मम्मी ज़रूरी है जवाई लेकर के आऊँ, जवाई जैसे आपकी बहू लाती मैंने बहुत नहीं है आपके लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे ठीक है, ना मुझे बहू चाहिए ना जवाई चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए थी, मिल गई। तो रूही कहती अब तो आप खुश हो ना, आपके पास पहले एक थी अब तो दो हो गई। तो रूही की मम्मी बोलती है हाँ, तुम्हारे पापा ने तो दी नहीं, तुमने जरूर ला के दे दी। तो रूही कहती है मम्मी आप शर्म कर लो थोड़ी सी तो, वैसे भी हॉस्पिटल में तो मत ही पूछिए क्या हुआ था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है अरे वो डॉक्टर और वो नर्स कितने पागल थे, बार बार से मैं जिया को मेरी बहन बनाने में लगे हुए थे। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ, तो तुम केयर ऐसे कर रही थी, तुम जिया की केयर ऐसे कर रही थी, पहले इतना रो रही थी और उसके बाद उसकी इतनी परवाह कर रही थी, तो कोई भी हो ना वो तो ये समझेगा तुम उसकी बहन हो। तो रूही कहती है अरे मम्मी ये ज़रूरी थोड़ा है कि अगर केयर कर रहे हैं तो बहन होगी, हो सकता है दोस्त हो सकता है प्यार हो, ज़रूरी थोड़ा है कि बहन ही होगी।
तो रूही की मम्मी बोलती है, अरे नौटंकी पास, आज के ज़माने में इतनी केयर नहीं करता कोई भी, बहन ही करती है। तो रूही कहती है, मम्मी मुझे नहीं पता ना, ठीक है जो हो गया वो क्या हो गया, मैं जल्दी जा रही हूँ, अब जल्दी से उसके लिए सूप बना दो। तो रूही की जो मम्मी होती है फिर जिया के लिए ना सूप बना रही होती है, और जो रूही होती है वो फटाक से अपने रूम में जाती है, अपने कपड़े बदलती है और फेस वॉश वगैरह कर कर आ करके ना जल्दी से बाहर आ जाती है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो गया आ जाती है। तो उसकी मम्मी बोलती है, वाह आज तो मेरी बेटी 5 मिनट में रेडी हो गई। तो रूही कहती है, और नहीं तो क्या, जिया के पास भी तो जाना है ना, वो बेचारी मेरा वेट कर रही होगी, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आई थी ताकि उसके लिए ना सूप बना सकूँ। तो रूही की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ बस बन गया, ये लो तुम्हारा सूप हो गया पैक। तो रूही कहती है, ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ ना। तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं तुम नहीं जाओगी। तो रूही कहती, क्यों। तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं जाओगी, बस मैंने कहा ना इसलिए नहीं जाओगी। तो रूही कहती, मम्मी अभी तो आपने हाँ बोला था, अभी ना बोल रही हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि एक बात बताओ, अगर मैं ना बोलूँगी तब तुम रुकोगी। तो रूही कहती है नहीं मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है, बस तो फिर मेरे हाँ ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैंने तुमसे कहा था उससे प्यार मत करो तब तो तुम डबल प्यार कर रही थी, अब मैं रोकूंगी तो कौन सा रुकने वाली हो। तो रूही कहती है, अरे मम्मी अब तो बस करो। तो रूही की मम्मी बोलती है, अच्छा ठीक है जल्दी जाओ जाओ वरना सूप तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। तो रूही कहती है, ओके मम्मी बाय बाय। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जा रही होती है ना, तो इतने में जी उसके पास निधि का कॉल आता है। तो रूही कहती है कि हाँ निधि बोल। तो निधि कहती है, यार जिया कहाँ है, मैं उसको कब से कॉल कर रही हूँ बट वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही। तो रूही कहती है, अरे उसका फ़ोन तो उसकी गाड़ी में ही रह गया। तो निधि कहती, गाड़ी में रह गया, तो वो कहाँ है, वो ऑफिस नहीं है क्या। तो रूही कहती है, नहीं एक्चुअली हुआ ये था कि, तो रूही जो होती है ना उसको सारी सिचुएशन बता देती है। तो निधि कहती है, कब कैसे, जल्दी बता वो कौन सा हॉस्पिटल, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर निधि को ना हॉस्पिटल का एड्रेस बता देती है। तो निधि जो होती है ना वो फटाक से जिया के पास पहुँच जाती है। तो जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट पे पूछ रही होती है कि जिया कहाँ पर है, तो इतने में रूही वहाँ पे आ जाती है ना। तो रूही कहती है, निधि इधर आओ मैं लेके चलती हूँ ना तुम्हें। तो निधि कहती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ यार, मतलब उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी ना, अभी ठीक है ना वो। तो रूही कहती है, अरे तू खुद चल के देख लेना ना कैसी है वो। तो रूही जो होती है फिर निधि को ना जिया के रूम में ले जाती है। तो निधि जो होती है फिर जिया को ना गले लगा लेती है, कहती है, ये पागल देख तूने क्या हालत कर रखी है, इतनी चोट लग गई तुझे। तो जिया कहती है, अरे ये तो हल्की सी चोट है यार, क्या परेशानी हो रही है इसके अंदर। तो निधि कहती है, ये हल्की सी चोट है, देख तेरे पैर कितनी स्वेलिंग आ रही है, गर्दन देख, हाथ देख, तू तेरा डॉक्टर कहाँ है, इस डॉक्टर ने तेरे को दवाई नहीं दी क्या, अभी बताती हूँ मैं इस डॉक्टर को। तो जिया कहती है, अरे बस मेरी नौटंकी बाज, कितना नौटंक करती है यार तू, देख कितनी ठीक हूँ मैं, कितनी फिट एंड फाइन हूँ, पहले देखती ना तब तो तू इस हॉस्पिटल को इधर उठा लेती। तो निधि कहती है कि यार तू मेरी दोस्त है और तेरा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तो जिया कहती है, ओफो इतने नाटक और ये फिल्मी डायलॉग कौन सी पिक्चर देख के आई है निधि। तो निधि कहती है, यार मैं पिक्चर देख के आई हूँ तो क्या हुआ। तो जिया कहती है, और नहीं तो क्या, जिस दिन भी पिक्चर देखती है ना फिल्मी डायलॉग इतने मारती है ना, मत पूछ, तू पका देती है। तुम देख लेना रूही, आज ये इतने फिल्मी डायलॉग मारेगी ना कि तुम और मैं एकदम परेशान हो जाओगे। तुम कहती हो ना कि मैं डायलॉग बहुत मारती हूँ, ये मुझसे ज़्यादा मारती है, तुम देखना, इसलिए मैं इसको पिक्चर नहीं देखने देती, जब भी पिक्चर देख के आती है ना बॉलीवुड की, ऐसे ही नाटक करती है ये। तो निधि कहती, एक तो मैं तेरी केयर करने के लिए, तेरी हालचाल पूछने के लिए आई हूँ, उल्टा तुम मुझे सुना रही है। रूही तुम तो मुझे बताती ना ज़्यादा अच्छा रहता, जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया जो होती ना फिर निधि का हाथ पकड़ लेती, कहती, अरे मेरी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त कहाँ जा रही है। तो निधि कहती, जा रही हूँ मैं यहाँ से, आई बड़ी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त करने वाली, तुझे तेरी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त की केयर नहीं दिखती, तेरी कितनी पापा करती हूँ, पूछ रूही से, उसने मुझे बताया, मैं तुरंत की तुरंत यहाँ पे आई, लेकिन तुझे तो कदर ही नहीं है मेरी, फिल्मी डायलॉग कहीं की डायलॉग मारती हूँ मैं। माना है कि थोड़ी फिल्मी हूँ, फिल्में देखने के बाद फिल्मी बातें करती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि यार मैं तेरी परवाह नहीं करती। तो जिया कहता है, ओ ले मेरी स्वीट हार्ट, तुम मेरी बहुत परवाह करती है ना। तो रूही कहती, क्या बोला तुमने। तो जिया कहती, क्या बोला मैंने, स्वीट हार्ट ही तो बोला मैंने। तो रूही कहती, तुम स्वीट हार्ट सिर्फ मुझे बोलोगी ना और किसी को नहीं बोलोगी। तो जिया कहती है, अरे तो ये मेरी दोस्त है यार, दोस्त होने के नाते स्वीट हार्ट बोला ना। तो रूही कहती, नहीं तो नहीं। तो निधि कहती है, अरे रे रे तेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ी जेलस फील करती है। तो जिया कहती है, यार क्या करूँ बता, अब तू, तुझे स्वीट हार्ट बोला मैंने, इस पे इतना चिल्ला रही है मुझ पे। तो रूही कहती है, फिर तुमने बोला। तो निधि कहती है कि अच्छा ठीक है
रूही ये स्वीट हार्ट तुझे बोल दिया, मुझसे सिर्फ बात कर रही है, अब से स्वीट हार्ट तू है, ठीक है। तो रूही कहती है वो तो मैं ही हूँ ना, स्वीट हार्ट तो इसकी मैं ही रहूँगी ना, इसकी जान, बाबू, सोना, गुलाब जामुन सब मैं हूँ, मुझे बोलती है बस। तो निधि कहती है कि हाँ हाँ भाई तुझे ही बोलती है, तू ही है जिया, बस कर, मत तंग करना रूही को। तो जिया कहती है यार इसे तंग करने में जो सुकून मिलता है ना मुझे, वो सुकून मुझे किसी चीज़ में मिलता ही नहीं है यार कभी भी। तो निधि कहती है बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना, उसको तंग कर दिया बेमतलब में तंग कर दिया ना, मैं समझती हूँ, मतलब लगी हुई है लेकिन दिमाग तेरा अभी भी शैतानी में चलता है ना बहुत ज़्यादा। तो जिया कहती है यार लगी शरीर में, दिमाग पे थोड़ी ना लगी है। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है लगनी तुम्हारी शैतानी दिमाग पे चाहिए थी ना, बहुत शैतानी काम करती हो तुम। तो जिया कहती क्या करूँ, तो यहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो रही थी ना मैं, और तुम हो कि घर चली गई। तो रूही कहती है हाँ किसने कहा था कि घर जाके आराम करूँ। तो जिया कहती है कि पता है मुझे कितना आराम किया होगा, ये बताओ डब्बे में क्या लेके आई हो। तो रूही कहती है तुमने देख लिया। तो जिया कहती है एक बात बताओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझे छोड़ के गई हो वो भी इस हालत में, पक्का कुछ ना कुछ ज़रूरी होगा इसीलिए गई होगी, आप बताओ क्या लेके आई हो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास बैठ जाती है और है ना डब्बा खोलती है, कहती है तुम्हारे लिए सूप लेके आई हो ना, एक तो सुबह से तुम्हारी वैसी ही तबीयत ख़राब है कल से, फिर तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, उस टाइम खाना ही खाया था, उसके बाद ये सब कुछ हो गया, तुम्हारा तो सारा खून खाना सब बह गया होगा ना। तो जिया कहती है अरे मेरी जान इतनी केयर करती हो तुम मेरी। तो रूही कहती है तुम्हारी नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी और। तो जिया कहती है ओह ले ले मेरा छोटा बाबू, अभी मेरे लिए जो आप सूप लेके आए ना, तो ये सूप आप ही मुझे पिला दो। तो रूही कहती है अगर गर्म लगा तो जिया कहती है जी आप पिलाइए तो सही, आपके हाथों से तो हम अंगारे भी खा लेंगे, ये तो सूप है चिन्ना सा गर्म ही तो होगा। तो रूही कहती है बहुत अंगारे खाने की लग रही है ना, निधि को तो बड़ा कह रही थी फिल्मी डायलॉग मारती हो, खुद को देखा है कभी, कितनी नौटंकी करती हो तुम। तो जिया कहती है अरे यार मैं तो नहीं करती ना नौटंकी बिल्कुल भी। तो निधि जो होती है ना फिर जिया को ने मतलब है ना उसके हाथ पे मारती है, तो जिया कहती आओ। तो रूही गुस्से से कहती है निधि तेरा दिमाग खराब है क्या, तेरे को पता है ना उसकी लग रही है फिर क्यों मारा। तो निधि जो होती है ना कहती है अच्छा सॉरी 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 गुस्सा मत कर। तो जिया कहती है अरे 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 रूही 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 उसको ध्यान नहीं रहा प्लीज़, गलती से मार दिया ना उसने, गुस्सा मत करो। तो रूही कहती है मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ यार, निधि प्लीज़ ना प्लीज़, जिया को दर्द होगा ना, मत तंग करो उसे। तो निधि जो होती है ना कहती है यार यार तुम कितनी नौटंकी आवाज़ है यार। तो जिया कहती देख ले कितनी नौटंकी आवाज़ नहीं है, मतलब तूने मुझे हल्का सा मारा, मैंने हल्का सा चिल्लाई ना, इसका देख तू चेहरा देख। तो निधि कहती यार मुझे तो ये बता जब तेरा एक्सीडेंट हुआ तब ये कहाँ थी तब ये कहाँ थी भाई, तब इसका तो क्या हाल हुआ होगा। तो जिया जो होती है ना कहती और फिर है ना रूही के ना गाल पे हाथ रखती है और कहती है पता है मुझे, जब मुझे लगी होगी ना इसकी जान निकल गई होगी, 2 पल के लिए तो इसकी सांसें थम गई होंगी, जानती हूँ मैं इसे। कितना रोई थी उस वक्त। तो रूही जो होती है ना फिर नजर नीचे कर लेती है। तो जिया कहती है इधर देखो मेरी साइड देखो। तो रूही जो होती है ना फिर दोबारा से रोने लग जाती है। तो जिया कहती है अरे ओ बुद्धू 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 आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, तुम तो अरे रोने लग गई। तो रूही जो होती है कहती चुप रहो तुम, दिमाग मत खराब करो मेरा। तो जिया कहती अरे बाबू सुनो ना बाबू। तो रूही कहती क्या है, अब क्या है तुम्हारे। तो जिया कहती यार मैंने तो बस पूछा था ना, मैंने ये थोड़ी ना कही थी कि दिखाओ कैसे रो रही हो, तुम तो दिखा रही हो यार कैसे रो रही हो, मैंने तो पूछा था ना बस। तो रूही कहती मैं दिखा रही हूँ तुम्हें कैसे रोई थी। तो जिया कहती अल्ले मेरे बाप यहाँ यहाँ मेरे पास हो। तो रूही जो होती है ना फिर जो सूप वाला डब्बा होता है उसे साइड कर देती है और जिया के पास आ जाती है और पास आ जाती है। तो जिया कहती है इधर गले लगो। तो रूही जो होती है फिर निधि की साइड देखती है। तो निधि कहती है अरे लग जा भाई, तुमने आज तक मेरी शर्म करी है, जो अब तुम शर्म करोगे मेरी। तो रूही जो होती है ना फिर एक स्माइल करती है और है ना जिया के ना गले लग जाती है। तो जिया कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ ना, जब तक मैं तुम्हें हक नहीं करूँगी तब तक तो तुम वैसे भी चुप नहीं होने वाली। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के गाल पे किस करती कहती है तो तुम परेशान क्यों करती हो, और पहले तुम मुझे ये बताओ लगने तो मुझे वाली थी ना, एक्सीडेंट तो मेरा होने वाला था ना, तुम बीच में क्यों आई। तो जिया कहती है अरे मतलब तुम्हें गाड़ी से लग जाती और मैं खड़े खड़े देखती रहती, ऐसा कुछ चाहती हो तुम।
तो रूही कहती है तो देखती रहती, ज़्यादा अच्छा रहता ना, खुद इस कंडीशन में आई हो, तुम्हारी इस कंडीशन की वजह मैं हूँ, तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था लेकिन तुम मेरी जगह हो। तो जिया कहती है अरे बुद्धू इंसान, बुद्धू बुद्धू बुद्धू, जिसका एक्सीडेंट लिखा होता है ना उसी का होता है, तुम्हारी जगह मेरा लिखा था इसलिए मेरा हुआ। और तुम एक चीज़ बताओ, तुम मुझे एक सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम मुझसे ये कहती हो ना कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें मिल जाए, कहती हो ना मुझसे? तो रूही कहती है हाँ, हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो वो प्रॉब्लम तुमसे मिलने से पहले मुझसे मिले, मुझसे टकराए। तो जी कहती बस, जब तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, जब मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी है तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी तो मेरी है, जब मेरी तकलीफ़ तुम्हारी है तो तुम्हारी तकलीफ़ भी तो मेरी है। और तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ। तो रूही कहती है एक्सीडेंट हो गया इस बात से खुश हो? तो जिया कहती है ओ डफर, मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बचा लिया, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम पे कोई समस्या आई थी उसको मैंने अपने पे ले लिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं प्यार में जिन्हें ये मौका मिलता है, जिन्हें ये खुशनसीबी मिलती है कि वो अपने प्यार का दर्द ले सके। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम्हारी तकलीफ़ मुझे मिली, तुम्हारा दर्द मुझे मिला। पता है प्यार का असली मतलब यही होता है कि खुशियाँ तो खुशियाँ, तकलीफ़ भी मिले। और मैं बहुत खुश हूँ ना कि तुमसे मुझे प्यार के साथ साथ वो दर्द भी मिला, वो तकलीफ़ जो तुम्हें मिलने वाली थी मुझे मिली। मुझसे ज़्यादा लकी कौन होगा जान। तो रूही कहती है तुम चुप रहो, मुझे बातें बना करके मत सताओ, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरी 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 गलती है। तो जिया कहती है अरे क्या गलती है तुम्हारी, हाँ क्या गलती है? आई तो मैं थी ना, मुझे हीरो बनने का बड़ा शौक है ना, तुम तो जानती हो ना मुझे हीरो बनने का कितना शौक है, अब मैंने हीरोपंती कर दी तो क्या करूँ? तो रूही कहती है हीरोपंती बाद में कर लेती, कहीं और कर लेती, खुद को चोट लगवा ली, देखो इतनी सारी चोट लगवा रखी है तुमने। तो जिया कहती है कि अरे यार प्लीज़ और मत तंग करो ना, तुम्हें पता है मुझसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा, देखो यहाँ गले में कितनी स्वेलिंग है और तुम बुलवाए जा रही हो मुझसे। तो रूही कहती है अच्छा चुप चुप चुप, अब एक शब्द नहीं बोलोगी ना तुम, चुप रहो। तो जिया कहती कैसे चुप रहूँ, तुम रोती सी शक्ल बनाओगी तो कैसे चुप रहूँगी मैं? तो रूही कहती है अच्छा मैं नहीं रो रही, नहीं रो रही, देखो नहीं रो रही। तो जिया कहती है फिर स्माइल करो। तो रूही जो होती है ना फिर अपनी दादी कहती है ही स्माइल कर दी मैंने। तो जिया कहती है नहीं तुम मुझसे बुलवाओगी ना? तो रूही कहती है यार मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आ रही। तो जिया कहती है ठीक है नहीं आ रही ना, ओके, मैं ना तुम्हारे साथ देखूंगी, तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं उधर देखूंगी। तो रूही जो होती है ना फिर स्माइल करती है, कहती है अच्छा इधर देखो अब हंस रही हूँ। तो जिया कहती है नहीं नहीं हंस रही, तुम नाटक कर रही हो, झूठी स्माइल दिखा रही हो ना मुझे नहीं दिख रही तुम्हारी झूठी स्माइल। तो रूही जो होती है ना फिर दूसरी साइड आ जाती है और निधि से कहती है ना कि तू हट मैं इसको स्माइल दिखाती मेरी। तो रूही होती है फिर जिया की दूसरी साइड चली जाती है, कहती है देखो स्माइल ये फेक वाली है या ओरिजिनल वाली है? तो जिया कहती है ओरिजिनल वाली है। तो रूही कहती है बस जब ओरिजिनल वाली है तो अब तुम ये सड़ा सा मुँह बंद करो बनाना। तो जिया कहती है मैं नहीं करूँगी, मेरे कहने से मुस्कुराई नहीं हो ना तो मैं तो नहीं करूँगी। तो रूही कहती है अच्छा ये बताओ फिर अब किस बात से तुम मानोगी, कैसे बनाऊँ तुम्हें? तो जिया कहती है अरे तुम, लेकिन फिर है ना वो चुप हो जाती है। तो निधि कहती है क्या हुआ? तो जिया कहती है कि कुछ नहीं हुआ। मैं तो मान गई ना, मैं तो ये कह रही थी कि तुम नाटक मत करो, मैं तो मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। तो निधि कहती हाँ हाँ जानती हूँ मैं तुझे, कितना मजाक कर रही थी ना तू, पक्का कुछ बोलने वाली होगी मेरी वजह से चुप हो गई ना तू, कोई बात नहीं कोई बात। तो रूही कहती है अब तुम मान गई हो ना, चलो सूप पियो। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना सूप पिला रही होती है। तो जिया जो होती है वो बस रूही की तरफ देखी जा रही होती है, उसकी आंखों में उसकी स्माइल, उसका फेस। तो जिया को ना रूही पे बड़ा प्यारा आ रहा होता है ना कि वाह मेरी जान कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लगती, कितनी क्यूट है यार ये। तो रूही कहती क्या हुआ? तो जिया कहती यार तुम कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी हो ना। तो रूही कहती है प्यारी क्यूट हो, तुम्हें अब ये सब चीज़ें याद आ रही है, तुम आराम करो ना। तो जिया कहती है यार मुझे पता है आराम कब मिलता है, जब तुम मुस्कुराती हो, जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखती हूँ ना, सच्ची में जो सुकून मुझे है ना सोने के बाद मिलता है ना, बिल्कुल सेम सुकून मिलता है मुझे जब तुम स्माइल करती हो। तो रूही कहती है नौटंकी बंद करो, चलो सूप पियो। तो जिया कहती है हाँ पी तो रही हूँ यार, तुम्हारे हाथ से तो जहर भी पी लूँ, सूप क्या चीज़ है। तो रूही कहती है ज़्यादा हो रहा है,
तो जिया कहती है अच्छा सॉरी 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 सॉरी। तो रूही होती है ना फिर जिया को ना सारा सूप पिला देती है। तो जिया कहती है ओ तुमने कुछ ज़्यादा पिला दी ना, और तुम्हारे हाथ से पीने पीने के चक्कर में तो मैंने भी कुछ ज़्यादा पी लिया। तो रूही कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो जिया कहती है वो होंगी यहीं कहीं। तो रूही कहती है होंगी यहीं कहीं का क्या मतलब है, कहाँ है वो? तो जिया कहती है वो मुझे नहीं पता कहाँ है, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है वो कहाँ पर हो। तो रूही कहती है मुझे फ़र्क पड़ता है, कहाँ है बताओ। तो जिया कहती है यार मैंने कहा ना मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, ढूंढ लो तुम्हें इतनी फिक्र है तो रूही जो होती है ना फिर जिया को मम्मी को ढूंढने लग जाती है। तो निधि जो होती है ना वो जिया से कहती है कि जिया जो हो गया उन सबको भूल जाना यार, माफ़ कर दे उन्हें। तो जिया कहती है यार प्लीज़, पहले तो रूही और अब तू भी, तू तो सब कुछ जानती है ना। माना रूही तो नहीं है, उसे नहीं पता, लेकिन तुझे तो सब कुछ पता है, फिर भी तू ऐसे कह रही है। तो निधि कहती है हाँ क्योंकि मैं कह रही हूँ क्योंकि तुम लोगों ने अब अपना नया रिश्ता स्टार्ट करा है, नए रिश्ते बनाए हैं, तो देख पुरानी सारी गिले शिकवे भूल जा। जो हो गया पास्ट में उसे पास्ट में रहने दे, उसका असर अगर तुम्हारे फ्यूचर पे पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ना। और तू तो जानती है, बहुत अच्छे से जानती है ना कि रूही तेरी मम्मी से कितना क्लोज है, फिर भी। तो जिया कहती है देख रूही बहुत भोली है, बहुत इनोसेंट है, उसे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ उन्हें, बिना किसी प्रॉफिट के ना वो किसी से बात नहीं करती, ठीक है। अगर वो रूही से बात कर रही है ना तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रूही मेरी क्लोज है, जानती है तू, तुझे पता है वो रूही को इतना प्यार क्यों करती है, इतना लाड क्यों रखती हैं, यहाँ तक कि वो उससे इतनी बातें करती हैं क्योंकि वो मेरे क्लोज है। वो जानती हैं कि अगर उन्हें मेरे पास आना है ना तो रूही वो चाबी है जिससे वो इस दिल का ताला तोड़ सकती है ना। तो निधि कहती है देख ले जो भी है जैसा भी है ठीक है, पर वो तुझसे कितना प्यार करती है ना, देख तेरे लिए उन्होंने रूही को भी एक्सेप्ट कर लिया ना, कुछ नहीं कहा उन्होंने पर एक्सेप्ट कर लिया ना। तो जिया कहती देख मुझे उनके एक्सेप्ट करने से या ना करने से या किसी के भी एक्सेप्ट करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मुझे बस इतना पता है कि मेरी रूही मेरे साथ है, और तू प्लीज़ इस बारे में मुझसे दोबारा बात मत करना ना। तो निधि कहती देख जो भी है जैसा है ठीक है, लेकिन रूही को मैं जानती हूँ, वो तुझे और तेरी मम्मी को मिलवा के रहेगी, ये तो तुझे है मुझसे स्टाम्प पे लिखवा ले। तो जिया कहती है अगर उसने ऐसी कोशिश भी करी ना तो अच्छा नहीं होगा, उसे समझा देना। तो निधि कहती है मैं उसे कुछ नहीं समझाऊंगी ना, वो तेरी जान है तो तू उसे समझा, ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं समझाऊंगी, और उसको जो सही लगेगा वो करेगी, और मुझे भी ये सही लगता है कि तुझे तेरी मम्मी को माफ़ कर देना चाहिए ना अब। तो जिया कहती देख मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब है, दिमाग मत ख़राब कर मेरा। और तो निधि कहती चल ठीक है हम इस बात को छोड़ देते हैं, हम कुछ और बात करते हैं। तो जिया कहती क्या बात करूँ, ये देख इसको मेरी परवाह है, मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे देखने चाहिए, मेरी मम्मी को देखने जा रही है, कैसी लड़की है यार ये। तो निधि कहती है कि देख ले तेरी परवाह करती है इसलिए तेरी मम्मी की भी परवाह करती है ना। तो जिया कहती है उनकी परवाह करने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, मेरी परवाह करे बहुत है, निहाल उन्होंने नहीं मैंने करना है इन्हें। आई बड़ी देख अब घूमने गई है, इतनी देर हो गई आई नहीं अभी तक, इसे पता है कि मुझे इसके बिना चैन नहीं आता, सांस नहीं आती, जान निकलती है मेरी, लेकिन मुझे छोड़ कर गई है ना, उन्हें देखने गई है। तो इतने में रूही जो होती है ना वो रूम में आ जाती है। तो निधि कहती है कि अरे भाई जिया वो रूही कहाँ गई थी तू। तो रूही कहती है अरे मैं तो जिया की मम्मी को ढूंढने के लिए गई थी ना, मुझे दिख ही नहीं का वो कहीं पे भी। तो निधि कहती है कि अरे वो सब छोड़, तू पहले यहाँ की साइड तो देख। तो रूही जो होती है फिर जिया की साइड दिखती है, तो जिया जो होती है ना वो गुस्से से रूही को देख रही होती है। तो रूही कहती है जिया क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो। तो निधि कहती है कि अरे रुक 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 रूही रुक 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 रुक। तो रूही कहती क्या हुआ। तो निधि कहती देख तू जिया से पूछ, बेझिझक पूछ, पर मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे सेफली निकलने देना यहाँ से। तो रूही कहती है नहीं 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 नहीं, तू तो यहीं रुक जा यार। तो जिया कहती क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो रूही कहती है तुम्हारा गुस्सा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा गुस्सा जब फूटता है ना यार लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो जिया कहती यहाँ तो मेरी खुद की हालत टूटी हुई है, मैं क्या करूँगी। तो निधि कहती यार बात तो सही कह रही है वैसे जिया। तो रूही कहती है अरे तू जानती नहीं है इसे। तो निधि कहती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता इसे, ये तो हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ।
इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मुझे तो यहाँ से पतली गली से निकल लेने दे। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है, और निधि जो होती है फिर कहती है चलो ठीक है अब तुम लोगों से ना मैं बाद में मिलूँगी, और जिया तू तेरा ध्यान रखना, रूही जिया को अकेले मत छोड़ना ना, इसके साथ ही रुकना ठीक है। तो रूही कहती है इसके साथ ही हूँ। तो जिया गुस्से से कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे तो औरों की फिक्र है ना, उनके पीछे जाएगी, मेरे पीछे क्यों आएगी। तो निधि जो होती है फिर रूही को ना इशारे में कहती है कि बस कर अब इसके पास रुक जाना, ये काफ़ी गुस्से में है। तो रूही जो होती है वो भी इशारे में जी निधि को समझा देती है कि फिक्र मत कर, मैं इसे मना लूँगी ना अभी अभी। तो निधि जो होती है फिर अपने घर चली जाती है, और जिया जो होती है ना वो लेटी हुई होती है। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास चली जाती है और कहती है कि यार आई एम सॉरी ना। तो जिया कहती है कि यार व्हाट सॉरी, किस लिए सॉरी बोल रही हो तुम मुझे। तो रूही कहती है यार तुम्हारी जो हालत है वो मेरी वजह से है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जिया जो कहती है कि यार कितनी बार समझाऊं तुम्हें, कितनी बार समझाऊं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, प्लीज़ खुद को गिल्टी फील कराना बंद करो जान, प्लीज़ प्लीज़, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और तुम खुद को ऐसे टॉर्चर करोगी क्या। तो रूही कहती है यार पर मुझे फील हो रहा है ये मेरी गलती थी ना। तो जिया कहती किसी की गलती नहीं थी, और तुम्हें पता है जो भी हुआ उसमें अच्छा ही तो था ना, देखो ना मुझे सिर्फ इतनी सी लगी, अगर मुझे कोई ज़्यादा लग जाती, सीरियस इंजरी हो जाती है, कुछ होता तो ठीक है तब तो मानते भी सही, मुझे देखो कुछ नहीं हुआ और इतना अच्छा कमाल हो गया, तुम्हारी मम्मी मान गई, इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए। तो रूही कहती हाँ इसमें एक बात तो अच्छी हुई, लेकिन तुम्हें कितनी चोट लगी ना। तो जिया कहती अरे ये चोट तो तुम ठीक कर दोगी ना, आओ ना गले लग जाओ ना, तुम्हारे गले लगने के बाद तो ये चोट क्या, कोई खंजर भी चुभा देना तब भी दर्द नहीं हो मुझे। तो रूही कहती चुप रहो। तो जिया कहती प्लीज़ ना यार, प्लीज़ ना, फिर कोई ना कोई आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा प्लीज़। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना गले लगा लेती है, और उसे ना किस करती है, एक गाल पे, फिर दूसरे गाल पे, और फिर माथे पे। तो जिया कहती ओए ये क्या है। तो रूही कहती है क्या है तुम पे प्यार आ रहा है। तो जिया कहती है यार जब तुम्हें मुझ पे प्यार आता है ना तो तुम लिप किस करती हो, ये गाल पे माथे पे थोड़ी ना किस करती हो, कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं। तो रूही कहती है जब हमें किसी पे प्यार आता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो हम ऐसे उसके माथे पे भी किसी करते हैं, उसके गाल पे भी किसी करते हैं। तो जिया कहती है अच्छा फिर लिप किस कब करते हैं। तो रूही कहती है जब मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है बताओ ना। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है तुम्हें सब पता है, झूठ मत बोलो, बताओ ना प्लीज़ बताओ ना। तो रूही कहती है जब ज़्यादा मूड होता है कुछ और करने का तब लिप किस करते हैं। तो जिया जो होती है ना वो ब्लशिंग कर रही थी, कह रही अच्छा वैसे ना मेरा मूड तो तुम्हें लिप किस करने का ही कर रहा है ना बाबू। तो रूही कहती नहीं, तुम्हारे हाथ में लगी हुई है ना, बिल्कुल भी नहीं। तो जिया कहती यार तुम तो मुझ पर जुल्म डाल रही हो यार, तुम्हें पता है मुझे ना इन मेडिसिन से ज़्यादा असर कौन सी चीज़ करेगी, तुम्हारी किस, प्लीज़ दे दो ना, तुम जानती हो ना जब तक तुम किस नहीं दोगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, मैं तुम्हारा सर खाती रहूँगी। तो रूही कहती है मतलब तुम नहीं मानोगी जब तक किस नहीं लोगी। तो जिया कहती बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है मैं मान जाऊँगी, अगर तुम मुझे किस नहीं दोगी तो मैं मान बिल्कुल नहीं सकती ना। तो रूही कहती है ओफो मतलब तुम किस लेके रहोगी। तो जिया कहती है हाँ दो। तो रूही होती है ना फिर जिया के ना लिप्स के पास अपने लिप्स लेके जाती है और कहती है अच्छा ये बताओ ऊपर वाले लिप्स पे चाहिए या नीचे वाले लिप पे। तो जिया कहती है ओफो तुम्हारा मन करे ना उस पर दे दो, मैं तो कहती दोनों पे दे दो ना, क्या बुराई है, अपनी तो है। तो रूही कहती है कि तो जिया कहती अब यार सताओ मत, दे दो ना। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे ना एक छोटी सी किस दे देती है। तो जिया कहती ये क्या था। तो रूही कहती तुमने तो कहा लिप किस है, दे दी मैंने, अब तुम नाटक नहीं करोगी। तो जिया कहती ओ हेलो मैंने गुलाब जामुन कहे थे, तुमने तो मुझे चाशनी दे दी। तो रूही कहती हैं, तो जिया कहती यार दम से दो ना, तुम जानती हो फिर भी सता रही हो ना। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है। तो रूही जो होती है ना फिर जाके जो गाल होते हैं उस पर अपने हाथ रखती है और ना फिर उसके बाद उससे ना लिप किस कर रही होती है ना बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता। तो
ये दोनों जी अपनी है ना लिप किस में ना बिल्कुल खो जाते हैं। तो उसके बाद जिया की जो मम्मी होती है वो सडनली है ना गेट खोल देती है, मतलब जिस रूम में जिया होती है ना उसका गेट खोल देती है। तो रूही और जिया जो होते हैं ना वो अचानक से घबरा जाते हैं कि कौन आ गया। तो रूही है ना पीछे हो जाती है। तो जिया ये लोग देखते हैं कि जिया की मम्मी है। तो ये सोचते हैं अरे आंटी आप यहाँ पे, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी ना, आप थी ही नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी ना जिया की तबीयत के बारे में पूछने में, और ये पूछने के लिए कि इसे हम घर कब लेके जा सकते हैं। वैसे रूही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक बार बाहर आओगी। तो जिया कहती है कि क्या बात करनी है, जो बात करनी है यहीं पे हो जाएगी ना, बाहर आने की ज़रूरत आ रही है। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना हाथ पे हाथ रखती है और उसे कहती है रुको ना, मैं बात कर रही हूँ ना, जा रही हूँ ना, चुप रहो ठीक है। तो जिया कहती है यार, तो रूही कहती है आ रही हूँ मैं, कुछ ज़रूरी होगा ना इसीलिए, और हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें नहीं बतानी हो, डॉक्टर ने कुछ बताया हो। तो जिया कहती है यार ये कोई बात होती है कि मुझे नहीं बतानी है, मुझे सामने यही बात होगी वरना तुम कहीं नहीं जा रही हो। तो रूही कहती आ रही हूँ, अच्छा तुम्हारी कसम जो भी बात होगी ना तुम्हें बता दूँगी, बस अब तो जाने दो। तो जिया फिर रूही को कहती है ना ठीक है जाओ। तो रूही जब बाहर आती है तो जिया की मम्मी कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था रूही। तो रूही कहती है आंटी वो सॉरी वो। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ मुझे पता है ये सब कुछ जिया नहीं कहा होगा ना तुम्हें, लेकिन वो पागल है, तुम तो समझदार हो ना, हम हॉस्पिटल में कोई देख लेता तो, तुम्हें पता है ना कि जिया जिया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है यार, उसको अगर चीख भी आती है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है, तुम जानते हो ना, फिर भी इतनी केयरलेस। तो रूही कहती है सॉरी आंटी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा ना। बेटा मैं तुम्हें लड़ नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ ना कि जिया तो पागल है, वो इन चीज़ों को नहीं समझती क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पता है उसके फादर को, मुझे और उसकी इमेज को फ्यूचर में इनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तुम समझ रही हो कि आई होप तुम समझ रही हो ना इन चीज़ों को। तो रूही कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ ना, और आप फिक्र मत कीजिए मैं ख्याल रखूँगी। तो रूही जो होती है फिर जिया की मम्मी से कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछूं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ पूछो। तो जिया कहती है आप डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कुछ बताया तो नहीं ना, मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं तुमसे एक बात कहूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो रूही। तो रूही कहती क्या। तो जिया की मम्मी बोलती है कि अब तुम जिया को बोलो ना कि वो घर आ जाएगी, उसके बिना घर घर नहीं लगता ना, घर एकदम सूना हो जाता है, और ऊपर से उसकी ऐसी हालत है, अगर वो घर रहेगी तो तुम समझ रही हो ना कि उसकी ज़्यादा देखभाल हो सकती है। तो रूही कहती हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ ना, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं उसका मतलब ध्यान रखने के लिए। तो जिया की मम्मी जो होती है फिर रूही के ना शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे घर पे तुम ध्यान नहीं रखोगी, मैं जानती हूँ शायद मैं भी उतना अच्छा ध्यान नहीं रख सकती जितनी तुम उसका ख्याल करोगी, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम जिया को ये कहो ना कि अब उसे घर जाना चाहिए। तो रूही कहती है आप फिक्र मत कीजिए ना, मैं उसे मना लूँगी, लेकिन प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं उसे मना लूँगी, लेकिन कम से कम मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए ना, क्योंकि अगर मैं उसे ऐसे सीधे सीधे कहूँगी ना तो वो मुझसे भी नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, और आप तो जानते हो ना उसे गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है। तो जिया की मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं बेटा तुम उस चीज़ की फ़िक्र मत करो ना, तुम अपना टाइम लो, लेकिन प्लीज़ उसे मना लेना ना, उसके बिना घर बिल्कुल सूना है। तो रूही कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ ना आपकी बात, फ़िलहाल हम अंदर चले, क्योंकि अगर हम अंदर नहीं गए ना तो वो पक्का हमें देखने के लिए बाहर आ जाएगी। तो जिया की मम्मी फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो ना। तो जी उसके बाद रूही और जिया की मम्मी जो होते हैं वो दोबारा से जिया के मतलब कमरे में चले जाते हैं। तो जिया जो होती है वो पानी लेने की कोशिश कर रही होती है ना, बट उसको पैर हिलाने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है, और दूसरे हाथ में जो उसके कैंडुला वगैरह लगा होता है जिसकी वजह से वो ले नहीं पा रही होती है ना पानी। तो जिया की जो मम्मी होती है वो फटाक से ना जिया को पानी का गिलास दे देती है। तो जिया जो होती है ना उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती ना कि जब मेरी रूही यहाँ पर है तो इन्हें क्या ज़रूरत आ रही है। तो वो रूही से कहती है कि रूही मुझे पानी पीना है, पानी देना। तो रूही जो होती है फिर दूसरे वाले गिलास में ना पानी भर के जिया को देती है। तो जिया
वो वाला पानी पीती है और अपनी मम्मी के वाला जो होता है ना उसे इग्नोर कर देती है। तो ये चीज़ जिया की मम्मी को ना बुरी लगती है, तो वो जी गिलास रख के वहाँ से बाहर चली जाती है। तो रूही जो होती है ना फिर वो जिया के पास आके बैठती है। तो जिया कहती है कि प्लीज़ मेरा इस वक्त मूड नहीं है ना, तुम कोई भी मुझे प्रवचन मत देना प्लीज़, कोई भी ज्ञान कोई भी प्रवचन मत दो। तो रूही जो होती है ना फिर कुछ नहीं कहती और कहती है मैं कोई प्रवचन देने थोड़ी ना आई थी। तो जिया कहती है तो फिर, तो रूही कहती है अरे मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि जान, आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लो ना, आपको पता है ना आपके पैर में लग रही है, लेकिन आप वो क्यों सुनती नहीं हो बिल्कुल भी, गलत है ना ये जान। तो जिया कहती अरे जान आप बाहर थे ना इस वजह से, और पानी का गिलास कितना दूर था, पर मुझे नहीं पता था ना यार पैर में इतनी दर्द हो जाएगा मुझे, तो पता है थोड़ा सा हिलाया था ना इसमें इतना दर्द होने लग गया, और ऊपर से ये ड्रिप वगैरह भी चल रही है ना। तो रूही कहती तो फिर मैं किस लिए हूँ, हाँ मैं किस लिए हूँ, आप मुझे बताइए ना। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है बाबा, अब से आप मेरे पास ही रहना, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे कह दूँगी, वैसे मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है ना अभी भी। तो रूही कहती किस चीज़ की। तो जिया कहती आपकी किसकी ज़रूरत है ना मुझे। तो रूही कहती हाँ बताओ मैं तुम्हें अभी किसकी ज़रूरत है, यहाँ तो तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और तुम्हें किसकी ज़रूरत है, हाँ। तो जिया कहती नहीं यार मुझे सांसों की ज़रूरत है, मेरी देखो सांसें बहुत तेज़ तेज़ हो रही है ना, मुझे सांसें चाहिए। तो रूही कहती मैं भी डॉक्टर को बोलती हूँ ना, वो आपको ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे। तो जिया जो होती है ना फिर रूही का हाथ पकड़ती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है ना। तो रूही जो होती है वो जिया के ऊपर आ जाती है। तो रूही कहती पागल हो क्या, वैसे ही तुम्हारी लग रही है, थोड़ी देर पहले तुम्हारी मम्मी आ गई थी हमारे किस के दौरान, आपको ही आ गया तो जिया कहती एक काम करो डोर लॉक करके आओ। तो रूही कहती पागल हो, ये हॉस्पिटल है हमारा बेडरूम नहीं है। तो जिया कहती ये मेरा बेडरूम ही है ना, कोई नहीं रोक सकता मुझे, ठीक है जाओ डोर लॉक करके आओ। तो रूही जो होती है फिर डोर लॉक करके आती है और जिया के पास बैठती है ना। तो जिया कहती मुझे पता है ठीक है कि तुम्हारा कितना मन कर रहा है ना मुझे किस करने का, तो ये नाटक मत करो, चुपचाप से किस कर लो ना, अब तो गेट भी बंद कर दिया। तो रूही कहती यार लेकिन, तो जिया कहती क्या लेकिन, तो रूही कहती यार आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है ना। तो जिया कहती यार मेरी तबीयत ख़राब हो रही है माना, लेकिन और ख़राब हो जाएगी अगर तुम ऐसे नाटक करती रही ना। तो रूही कहती अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के पास जाती है, उसके गाल पे अपना हाथ रखती है और कहती यार मैं तुमसे ना बहुत 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 प्यार करती हूँ जान। तो जिया कहती जान मुझे मालूम है आप मुझसे कितना प्यार करती है ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना लिप्स पे अपने लिप्स रखती है, और है ना जैसे अप एंड डाउन कर रही होती है ना लिप्स को, ओनली किस नहीं कर रही होती। तो जिया कहती यार ये क्या है। तो रूही कहती है ये आपको फील कराने के लिए है जान। तो जिया कहती यार तुम्हें देख के तो मेरी वैसी फीलिंग्स इतनी आ जाती है ना, और मत बढ़ाओ इस फीलिंग्स को, ज़रा दिल पे हाथ रख के देखो तो सही कितनी तेज़ धड़क रहा है ये। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना दिल पे हाथ रखती है और कहती है यार ये तो वाकई इतनी तेज़ धड़क रहा है। तो जिया कहती बस तो अब इसकी धड़कनों को कंट्रोल कर दो, जल्दी से अपने लिप्स से एक किस दे दो ना। तो रूही जो होती है कहती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं ना वो एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं ना, बड़े प्यार से एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे होते हैं, एक दूसरे में एकदम खो से जाते हैं ना इस किस के दौरान। तो रूही जो होती है ना वो मतलब जिया को किस करने के बाद जी उससे अपना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो रूही पहले तो जिया के लिप्स पे किस करती है, फिर उसके चिक्स पे, फिर उसकी आइज़ पे किस करती है, फिर नोज़ पे, और धीरे धीरे उसके ना नेक पे भी किस कर रही होती है, जिस वजह से जिया को ना बहुत फीलिंग्स आ रही होती है और उसे बड़ा सुकून मिल रहा होता है ना। तो रूही जो होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की साइड आ रही होती है ना, मतलब उसकी गर्दन पे किसेस कर रही होती है, उसने जो हॉस्पिटल की ड्रेस पहनी होती है ना उसे थोड़ा साइड करके उसकी शोल्डर्स पे किस कर रही होती है ना, जान आई लव यू सो मच।
और है ना बीच बीच में कह रही होती ना कि जान आई लव यू सो मच, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बाबू, प्लीज कभी मुझसे दूर मत जानना। और फिर उसके दोबारा लिप्स पे ना किस कर रही होती है, तो रूही का ना ध्यान नहीं होता, तो वो उसके दोनों हाथों को ना ऊपर कर देती है और कहती जान अब बहुत अच्छी ना, आई लव यू सो मच। और उसके बाद जी उसको लिप पे किस कर रही होती है और थोड़ा ज़्यादा जोश में आ जाती है, जिसकी वजह से ना वो जिया को ना साइड कर देती है। तो ना जिया के हाथ में जो ड्रिप लगी होती है उसके अंदर ना जिया को दर्द महसूस होने लग जाता है, लेकिन वो उस दर्द से ज़्यादा ना लिप किस पे फोकस करती है। तो वो रूही के सर पे ना अपना हाथ रखती है, कहती है यार आई लव यू टू मेरी जान। और उसके बाद ना उसे आई लव यू सो मच जान, तुम बहुत अच्छी हो। और ऐसे ना उसे बस किस किए जा रही होती है। तो रूही जो होती है ना फिर उसे थोड़ा ध्यान आता है ना कि और हम हॉस्पिटल में और एक किसकी बात हुई थी और हम कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो रूही जो होती है ना फिर जिया से थोड़ा सा दूर होती है और कहती है यार तुम्हें कितना नशा है यार, सिर्फ एक किस की बात हुई थी और देखो ना किस करते करते तो मुझ में एक पागलपन सा आ गया। तो जिया कहती है यार तुम में नहीं मुझ में भी आ गया था ना, बस दिल कर रहा था कि अब तो हम दोनों को एक दूसरे की सांसों को क्या एक दूसरे के जिस्म को भी महसूस कर लेना चाहिए। तो रूही जो होती है ना कहती ज़्यादा बोल रही हो अब तुम। तो जिया कहती यार ज़्यादा कहाँ कह रही हूँ यार, गलत कह रही हूँ, तुम बताओ गलत कह रही हूँ क्या। तो रूही कहती हाँ एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा था ना कि एक दूसरे की बाहों में अब आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना। तो जिया कहती कौन सी तबीयत ख़राब हुई है मेरी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, और पता नहीं यार ये हाथ में क्यों दर्द हो रहा है। तो फिर रूही जो होती है ना वो जिया का हाथ देखती तो कहती ये क्या हो गया। तो जिया कहती व्हाट। तो जब जिया देखती कहती इतना खून। तो रूही कहती है शिट शिट ये मेरी गलती है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में ड्रिप चढ़ रही है और मैंने तुम्हारे हाथ को, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, अभी तुम रुको। तो रूही जो होती है ना फिर फटाक से डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर जब जिया के रूम में आता है तो कहता है इतना खून बह गया, आप लोगों का ध्यान कहाँ था। तो जिया कहती है ठीक है डॉक्टर अब इसको सही तो करो, बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर जो होता है ना फिर ड्रिप को उतार देता है और जो हाथ में खून वगैरह लगा होता है ना तो उसे ना साफ़ कर रहा होता है। तो जो खून होता है ना वो बेडशीट पे भी गिर जाता है। तो डॉक्टर कहता है हमें इस बेडशीट को चेंज करना पड़ेगा, आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए। तो रूही कहती है कि पागल हो, आपको पता नहीं उसकी कैसी हालत हो रही है और आप कह रहे हो कि उसे बैठ जाना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता आप डॉक्टर हो क्या हो। तो डॉक्टर कहता है तो क्या करूं, आप मुझे बताइए, उन्हें लेटाना नहीं सकते ना इस खराब बेडशीट के ऊपर। तो जिया कहती है रूही रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जाइए आप किसी को भेज दीजिए वो बेडशीट चेंज कर देगा, और ये ड्रिप चढ़ानी है क्या दोबारा आपको। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं मैं ड्रिप आपको रात को चढ़ा दूंगा या फिर इनफैक्ट शाम को चढ़ा दूंगा, अभी चढ़ाऊंगा तो फिर दोबारा आप अपने हाथ से खून निकाल देंगी। तो जिया कहती मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि बच्ची वाली हरकत ही करी है आपने, मैंने तो आज तक किसी समझदार को देखा नहीं है जिसके हाथ से ड्रिप इस तरीके से निकल जाए कि उसका हाथ पूरा खूनो खून हो जाए और उसे पता ना चले। तो जिया कहती वो मेरा ध्यान नहीं था। तो डॉक्टर कहता है फिर आपका ध्यान था कहाँ पर। तो जिया कहती है अरे वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना कि मेरा ध्यान कहाँ था या क्या नहीं था, तुम डॉक्टर हो ना तो डॉक्टर के हाथ में रहो, ठीक है। तो डॉक्टर कहता है माइंड योर लैंग्वेज, आप मेरे हॉस्पिटल में इस वक्त, ये आपका घर नहीं है जो आपकी चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जिया कहती हाँ तो एक काम करो मुझे डिस्चार्ज दे दो, मैं किसी और हॉस्पिटल में जाऊँगी या फिर कहीं और चल जाऊँगी, मुझे इस हॉस्पिटल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना जहाँ पर मुझसे इतनी बाउंडेशन हो, ठीक है। तो इतने में जिया की मम्मी जो होती है ना वो वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि मैम मैं आपको डिस्चार्ज दे रहा हूँ, इन्हें आप जिस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहे लेके जा सकती हैं ना, मुझसे नहीं झेली जाती इनकी बदतमीज़ियाँ, पहले इनकी दोस्त बदतमीज़ी करती हैं अब ये बदतमीज़ी कर रही हैं, मैं डॉक्टर हूँ इनका सर्वेंट नहीं हूँ। तो जिया की मम्मी कहती है आप मेरे साथ बाहर आइए एक बार। तो डॉक्टर को जिया की मम्मी जो होती है ना वो बाहर ले जाती है और जो रूही होती है वो जिया से कहती है जिया पागल हो क्या यार, डॉक्टर से जीतने लग गई। तो जिया कहती पहले तुम बताओ तुमने क्या किया था डॉक्टर के साथ जो ये कह रहा है पहले इनकी दोस्त और अब ये।
तो रूही कहती है अरे वो, तो जिया कहती बताओ। तो रूही जो होती है ना फिर पूरी बात जिया को बताती है कि कैसे डॉक्टर से गलती से मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से रूही ने इतना बड़ा पंगा पा दिया था ना। तो जिया जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती यार मतलब तुमने डॉक्टर को तमाचा मार दिया। तो रूही कहती यार क्या करती पागल, मुझे डरा गया था, पता है तुम्हारी हालत सीरियस, मेरी तो जान निकाल दी थी इसने। तो जिया कहती ओल्ड मेरा प्यारा बच्चा इधर आओ। तो रूही कहती नहीं इधर नहीं आऊँगी, अभी तो पता लगा इतना खून बहा और बह जाएगा, नहीं 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 नहीं। तो जिया कहती है पागल ड्रिप थोड़ी ना चल रही है, अब कैसे निकलेगा खून, अब तो बस तुम्हारे प्यार का नशा और इस मोहब्बत की जुनून की बारिश होगी। तो रूही कहती है कि हॉस्पिटल में हैं हम, आपको 10वीं बार याद दिला रही हूँ, हम हॉस्पिटल में हैं जान, हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में हैं, प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। तो जिया कहती यार तुम सामने हो और मैं खुद पे कंट्रोल कर जाऊँ, लानत है मेरी मोहब्बत पे। तो रूही कहती है हे भगवान कितना नाटक करती हो ना तुम। तो जिया कहती हाँ करती हूँ तो करती हूँ, क्या करूँ। तो रूही कहती हाँ तो करती हो ना तो अपने घर जाके करो। तो जिया कहती हाँ तो घर जाके तो करूँगी ना, वैसे भी अब तो तुम्हारी मम्मी मान गई, उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें मम्मी बुलाऊंगी, ये मैं बहुत खुश हूँ ना, अब तो मेरी ख्वाहिशें भी पूरी करेंगी, अब तुम दोनों साथ रह सकते हैं, साथ सो सकते हैं, साथ खा सकते हैं और साथ में तो रूही कहती पागल हो बदतमीज कहेंगी, कोई सुन लेगा तो जिया कहती सुन लेगा तो सुन लेने दे। हाँ, जिया किसी की परवाह नहीं करती ना। तो रूही कहती है लेकिन मैं करती हूँ ठीक है ना, हम हमारे रिश्ते को सिर्फ सेपरेट रखेंगे, अभी किसी के सामने नहीं करेंगे ना ठीक है। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती है बोला ना। तो जिया कहती यार तुम्हारे मम्मी पापा को प्रॉब्लम नहीं है, फिर अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो रूही कहती तुम्हारे पेरेंट्स। तो जिया कहती पप्पा को मैं मना लूँगी ना, उन्हें वैसे भी मेरी खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगती और वो मान भी जाएंगे ना। तो रूही कहती है लेकिन उन्हें आने तो दो। तो जिया कहती हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया पर पापा कहाँ पर है। तो रूही कहती मुझे भी नहीं पता, और तुम्हारी मम्मी ने अभी तक बताया नहीं क्या। तो जिया कहती यार पता नहीं, तुम पूछ लो बताया कि नहीं बताया। तो रूही कहती है कि तुम पूछ लो ना, मम्मी तो तुम्हारी है। तो जिया कहती है तुम अब ज़्यादा नाटक कर रही हो ना, तुम्हें पता है फिर भी। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जिया की मम्मी जो होती है वो रूम में आ जाती है। तो रूही कहती है कि आंटी अंकल कहाँ पर है। तो जिया की मम्मी कहती है कि वो यहीं पर थे, मतलब पहले तो यहीं पर थे लेकिन उन्हें किसी मीटिंग की वजह से ना बाहर जाना पड़ गया इसलिए वो गए हुए हैं। तो जिया कहती है कहाँ पर। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो याद ही नहीं है कि तुम्हें क्या क्या काम है, तुम्हारा तो कोई ध्यान ही नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि पिछले एक हफ्ते से तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है ना काम के ऊपर। तो जिया कहती है कि नहीं मुझे जितना याद है मुझे कहीं नहीं जाना था शायद से। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ध्यान करो तुम्हें हैदराबाद जाना था, तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था जो तुम्हें सबमिट कराना था। तो जिया जो होती है ना फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ वो शिट, मैंने तो उस प्रेजेंटेशन को तैयार भी कर लिया था, लेकिन मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि आज मुझे वो प्रेजेंटेशन देना था। तो जिया की मम्मी कहती हाँ इसी वजह से तुम्हारे पापा गए हुए हैं हैदराबाद, और जहाँ तक है अब तक तो उन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह दे भी दिया होगा, बस प्रे करो कि वो ऑफ बस प्रे करो कि वो डील हमें ही मिले ना। तो जिया कहती है शिट यार मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मैं सबके चक्कर में तो भूल ही गई कि वो इम्पोर्टेंट डील कितनी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। पापा पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने खुद ने पापा से कहा था कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकती हूँ, उन्होंने कहा था कि वो किसी और को दे देंगे पर मैंने ही कहा था, अपना नाम लिया था। तो रूही कहती है कि यार अब जो हो गया ना उसे भूल जाओ, पर अब काम पे फोकस करो ना तुम जिया। तो जिया कहती हाँ वैसे भी अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही चुका है ना, तो मैं काम पे ही ध्यान देना पड़ेगा अब तो। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन
जिया तुमने कुछ सोचा है आगे के बारे में? तो जिया कहती है व्हाट, आगे के बारे में क्या? तो उसकी मम्मी बोलती है अगर ये टेंडर तुम्हें मिल जाता है तो इसके लिए तुमने कुछ सोचा है या अभी तुमने नहीं सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो कोशिश करो और टाइम निकालो और इसके बारे में सोचो। हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए। तो जिया कहती हाँ, जैसे आपने रखा था ना सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल को, एक बच्चे को भी छोड़ दिया था आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। बट सॉरी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ ना, मैं दोनों को मैनेज कर सकती हूँ, दोनों को साथ लेके चल सकती हूँ। और हाँ, आपकी एडवाइस की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जिया की मम्मी जो होती है फिर अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से ना चली जाती है। तो रूही कहती है यार तुम हर बार उन्हें तकलीफ़ क्यों देती हो, मुझे तो समझ नहीं आता। तो जिया कहती हाँ, और तुम हर बार उनका सपोर्ट करके मुझे हर्ट करती हो ना, मुझे वो भी समझ में नहीं आता। तो रूही कहती यार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी मम्मी साथ में रहो, तुम लोगों में प्यार हो, ऐसे थोड़ी ना कि तकरार हो। मैं नहीं जानती पहले क्या हुआ था, ना ही मैं जानना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ हैं। तो तुम भी हो, तुम भी तुम्हारी फैमिली के साथ रहो ना। तो जिया कहती है कि यार प्लीज़ प्लीज़ रूही प्लीज़, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और मैंने तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार कहा है, प्लीज़। तो जिया जो होती है ना फिर ऐसे गुस्सा, मतलब थोड़ा गुस्से वाले मूड में होती है और वो फिर अपना ना फ़ोन चलाने लग जाती है। और जो रूही होती है वो भी इस बात से काफ़ी परेशान होती है ना कि यार मैं इस लड़की को कैसे समझाऊँ कि इसकी मम्मी इतनी इसकी केयर करती है। तो गाइस अभी हम लोग क्या है ना थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड में मिल लेते हैं।